नमस्कार। मूंग और उड़द की फसल को पूरी तरह से तबाह करने वाली इन खतरनाक इल्लियों के पूर्ण सफाई पर आधारित इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज की यह चर्चा कृषि विज्ञान के एक बेहद गंभीर विषय पर है, जहां हम पूरे डेटा और शोध के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कीट काम कैसे करते हैं और इन्हें जड़ से खत्म करने का सबसे पक्का और वैज्ञानिक तरीका क्या है। देखिए, हर बुवाई के साथ एक बहुत बड़ी उम्मीद जुड़ी होती है। 12 क्विंटल प्रति एकड़ जैसी बम्पर पैदावार का सपना तो हर कोई देखता है ना? लेकिन असलियत थोड़ी कड़वी है। खेत में अंदर ही अंदर कुछ दुश्मन हमारी सारी मेहनत को खोखला कर रहे होते हैं। ये इल्लियां इतनी खामोशी से अपना काम करती हैं कि जब तक नुकसान दिखाई देना शुरू होता है, तब तक बाजी हाथ से निकल चुकी होती है। और ये सिर्फ पत्तों का नुकसान नहीं है, ये सीधे तौर पर पैदावार का नुकसान है। चलिए सीधे आज के इस रोडमैप पर नजर डालते हैं। पहले हम मूंग की फसल को होने वाले खतरे को समझेंगे, फिर 5 मुख्य इल्लियों की पहचान करेंगे और आखिर में 3 सबसे अचूक उपायों कात्यायनी चक्रवीर, क्लोडा और फिनिशिट पर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले भाग से। मूंग की फसल को असल खतरा क्या है? ये कोट देखिए। नाम अलग अलग हैं, काम करने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन नतीजा सिर्फ एक ही है, फसल की तबाही। बिल्कुल सटीक बात है। कुछ इल्लियां छिपने में इतनी माहिर होती हैं कि उन्हें खोजना लगभग नामुमकिन सा लगता है, और कुछ इतनी तेजी से काम करती हैं कि रातों रात पूरे खेत का सफाया कर देती हैं। उनका मकसद सिर्फ एक है, पूरी तरह से विनाश। अब आते हैं दूसरे भाग पर, खेत में मौजूद उन 5 शातिर इल्लियों की पहचान। ये टेबल पूरी स्थिति को एकदम साफ कर देता है। पहली है रोमी इल्ली या बालों वाली इल्ली। ये झुंड में आती है और तेजी से सब कुछ चटकर जाती है। दूसरी है पत्ती छेदक। ये पत्तियों को अंदर से मोड़कर उसी में अपना घर बना लेती है। तीसरी पत्ती खाने वाली इल्ली है। ये पत्ती को नीचे से ऐसे खुरचती है कि पत्ती बिल्कुल पारदर्शी हो जाती है और काले दाने दिखने लगते हैं। चौथी है जाली इल्ली। ये 2 पत्तियों को एक धागे से बांधकर अंदर छिपती है। और 5वीं, जो सबसे खतरनाक है, मारुका या फली छेदक। ये फली में बिल्कुल गोल छेद करके अंदर का सारा दाना खत्म कर देती है। चलिए अब समाधान की बात करते हैं। नंबर 3 पर है कात्यायनी चक्रवीर। इसके काम करने का विज्ञान बड़ा ही दिलचस्प है। इसमें 18.5% क्लोरिनथ्रेनिलिप्रोल होता है, जो सिस्टमिक तरीके से काम करता है। मतलब दवा सीधे पौधे के तने और पत्तियों के अंदर तक समा जाती है। अब जैसे ही छिपी हुई इल्ली इस पौधे का जरा सा भी हिस्सा खाती है, उसके शरीर की मांसपेशियों में लकवा मार जाता है। उसका हिलना डुलना और खाना पीना सब पूरी तरह से बंद, और अंततः वो भूख से मर जाती है। और मज़े की बात यह है कि इसका डोज बहुत ही कम और सटीक चाहिए होता है। बस 0.4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी। जी हाँ, सिर्फ इतनी सी डोज से ही कमाल के परिणाम मिलते हैं। इस समाधान की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? इसकी अवधि। सिर्फ एक बार छिड़काव किया नहीं कि अगले 14 से 21 दिनों तक, यानी पूरे 2 से 3 हफ्तों तक खेत के चारों ओर एक मजबूत सुरक्षा कवच बन जाता है। बार बार स्प्रे करने का झंझट ही खत्म। आगे बढ़ते हैं हमारे नंबर 2 समाधान की तरफ, कात्यायनी क्लोडा। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली है, वो है इसकी दोहरी मार। इसमें सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट दोनों एक्शन एक साथ मिलकर काम करते हैं। सिस्टमिक एक्शन पौधे के अंदर जाकर फूल और फलियों में गहराई तक छिपी मारुका जैसी इल्लियों को ढूंढकर मारता है, और वहीं कॉन्टैक्ट एक्शन से क्या होता है कि जो कीट बाहर बैठे हैं वो बस छूने भर से ही तुरंत ढेर हो जाते हैं। मतलब अंदर वाला भी साफ और बाहर वाला भी साफ। इस शानदार और शक्तिशाली फॉर्मूले के लिए बस 80 से 100 मिलीलीटर प्रति एकड़ की डोज ही काफी है। पूरे 1 एकड़ को कीट मुक्त करने के लिए इतनी मात्रा पर्याप्त है। अब यहाँ थोड़ा रुकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट बेहद जरूरी है। एक गंभीर चेतावनी है। इस समाधान का छिड़काव हमेशा शाम ढलने के बाद अंधेरा होने पर ही करना चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि हमारी मधुमक्खियां सुरक्षित रहें। रात भर में कीटनाशक सूख जाता है और सुबह जब फूल खिलते हैं तो मधुमक्खियां बिना किसी खतरे के परागण कर सकती हैं। हमारी फसलों के लिए मधुमक्खियां बहुत जरूरी हैं, इसलिए ये सावधानी रखना सच में अनिवार्य है। और अब आते हैं हमारे नंबर 1 समाधान पर, कात्यायनी फिनिशिट। चलिए देखते हैं कि ये इतना खास क्यों है। सच कहूं तो ये आम स्प्रे जैसा बिल्कुल नहीं है।
ये पत्तियों की ऊपरी सतह को चीरकर सीधे पौधे की नसों और फूलों के एकदम अंदर तक प्रवेश कर जाता है, वहां जहां आम दवाइयां कभी पहुंच ही नहीं पाती। जैसे ही इल्ली इसे खाती है, ये उसके शरीर में चर्बी या कहीं फैट बनने की पूरी प्रक्रिया को ही ठप कर देता है। बिना ऊर्जा के कीट अंदर से टूटकर पूरी तरह नष्ट हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका जैविक यानी बायोलॉजिकल कीटनाशक होना है। होता क्या है कि गर्मियों के मौसम में कीट बहुत ढीठ हो जाते हैं। लगातार केमिकल स्प्रे झेलकर वो रसायनों के प्रति एक रेजिस्टेंस या प्रतिरोधक क्षमता बना लेते हैं, फिर उन पर कुछ असर नहीं करता। लेकिन प्राकृतिक तत्वों से बना ये जैविक फॉर्मूला उस रेजिस्टेंस को जड़ से तोड़ देता है। जो इल्लियां खतरनाक रसायनों से बच निकलती हैं, वो भी इसके सामने घुटने टेक देती हैं। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे और विचारणीय सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या बार बार एक ही तरह के केमिकल इस्तेमाल करके हम अनजाने में ही खेतों में ऐसे सुपर पेस्ट्स तो तैयार नहीं कर रहे जिन्हें मारना आगे चलकर नामुमकिन हो जाए? और क्या अब सच में वक्त आ गया है कि हम लंबी और पक्की सुरक्षा के लिए जैविक समाधानों को अपनाएं? इस विस्तृत चर्चा में साथ बने रहने और इस वैज्ञानिक प्रक्रिया को समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।